ब्लैक दिख रहा है ना, काला काला, वो है। ये भी लैंडस्लाइड जोन है। देख, जय गंगा मैया। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो भाई। हेलो भाई। हेलो मैम। रास्ता कुछ ऐसा रोपे से जाना पड़ रहा है। देखो दूसरी बार हम नदी क्रॉस करते हुए पहले यहाँ से ऐसे नीचे उतरेंगे। रास्ता देखो, लकड़ी का पुल बना हुआ है। फिर पानी भर लिया, बहुत ठंडा है, जो हम डायरेक्ट नहीं पी सकते। अगर डायरेक्ट पी लिया तो गला ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको हाथ में रखूँगा क्योंकि धूप निकली हुई है। थोड़ी देर बाद ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा, एकदम से तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ी बहुत देर में गर्म हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा, फिर मैं इसको पीऊँगा। ऐसे पहाड़ों से रास्ता है। हेलो सर, कहाँ से सर आप? वहाँ से। हेलो मैम। चिड़वासा में आपका स्वागत है, गंगोत्री नेशनल पार्क। चिड़वासा तक हमें पूरे 3 घंटे लगे हैं, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, बिल्कुल 3 घंटे। जबरदस्त व्यू। इस पहाड़ी पे वहाँ से आए हैं तो देख लो एकदम से कितनी कड़ी चढ़ाई होगी। ये लैंडस्लाइड जो एरिया है, यहाँ से पत्थर गिरने का खतरा है। मुझे कुछ रोड आ गया ऐसा है, रास्ता ऐसा है। तो नीचे है ना, ये है भोजवासा। यहाँ पे है बेस कैंप रुकने के लिए। उससे पहले पूरे रास्ते में कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी ना कुछ खाने के लिए ना रहने के लिए कोई सुविधा नहीं कहीं पे भी। तो अपना सारा सामान लेके आए। तो बात ऐसी है, एक रास्ता है ऊपर से, वो वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ से ग्लेशियर थोड़ा सा दूर है। हम जा रहे हैं इस साइड से, यहाँ से ग्लेशियर थोड़ा पास से दिख जाएगा जहाँ से नदी निकल रही है। तो एक बार यहाँ पे पूछ लेते हैं रुकने के लिए, और साथ में पूछ लेते हैं कैसे रास्ता, कैसे जा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। ये मेरे पीछे जगह है ना, आप यहाँ पे अपना टेंट लेके आ सकते हो और लगा सकते हो, जिसका 50 रुपये चार्ज है एक टेंट का। उसके लिए भी आपको बाहर से, जहाँ से 150 रुपये की पर्ची कटती है ना ऊपर आने के लिए, वहीं पे 50 रुपये की टेंट की और कटेगी। उसके बाद आप अपना टेंट लेके आ सकते हो। नहीं तो यहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ पे GMB इनकी है, वहाँ पे लगा सकते हो और आ सकते हो। ये कुछ ऐसी लोकेशन है यहाँ पे लगाने के लिए। यहाँ मेरे पीछे एक आश्रम है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। यहाँ से अगर आपको गोमुख जाना है तो वो ऊपर का रूट है जाने के लिए, और अगर तपोवन जाना तो यहाँ से नदी क्रॉस करके और उस साइड से जा सकते हो। लेकिन तपोवन की हमने परमिशन ली नहीं थी, हमने ली थी गोमुख की। तो हमने पूछा था, क्योंकि जो ऊपर से मंदिर के ऊपर से जा रहा ना मेन रास्ता गोमुख के लिए, उससे बहुत दूर से दिखेगा आपको। और जो यहाँ से अगर परमिशन मिल जाती है, यहाँ से नीचे चले जाते हैं तो वहाँ से बिल्कुल पास में मिल जाता, लेकिन वे परमिशन नहीं दे रहे। कई बार पूछ के देखी, मना कर रहे हैं। चलो फिर देखते हैं क्या करते हैं, ऊपर से ही जाना पड़ेगा। भोजवासा से हमने 1:15 पे ट्रैकिंग शुरू की है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है गोमुख। तो देखते कितने बजे पहुँचते हैं। यहाँ भोजवासा में बहुत देर पहले पहुँच चुके थे, यहाँ रूम बुक कर लिया, थोड़ी देर बैठे थे, अब आगे की तरफ जा रहे हैं। व्यू कुछ ऐसा है।
7 से 8 मिनट लगी है और ऊपर आ गए। कहाँ से आया वो देखो, वो दूर टेंट दिख रहे हो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वहां से, बिल्कुल खड़ी, ऐसी तैसी हो गई। अभी चलते हुए 20 मिनट हुई है और दोबारा फिर बैठ लिए हैं। सारा पहाड़ी इलाका है, वो दूर ग्लेशियर दिख रहा है पीछे। गोमुख वाला ग्लेशियर कौन सा होगा, बाकी बर्फ बहुत दिख रही है। चल रहे हैं पत्थरों पे से, साइडों में पत्थर, ऊपर पत्थर, साइड में पत्थर, नीचे पत्थर, और पत्थर ऊंचे नीचे, ये नहीं कि सीधे हैं। ये यहाँ पे गोमुख आ चुके हैं, मेरे पीछे ये मंदिर है, ये लास्ट पॉइंट है, इससे आगे कहीं नहीं जा सकते। और जो आपको गोमुख है, जो जहाँ से नदी निकल रही है, वो काला काला दिख रहा है, काला काला दिख रहा है, वो पॉइंट है जहाँ से, लेकिन वहाँ पर जाने का कोई दिक्कत नहीं, टूटा हुआ सारा रास्ता। थोड़ा सा और आगे से अगर हम देख सकते थे, अगर हम ऊपर से आते तो हम ग्लेशियर देख सकते थे, लेकिन ऊपर वाला रास्ता तपोवन, जो तपोवन जाते हैं ना, वे जाते हैं ऊपर वाले रास्ते से। हमको परमिशन मिली नदी क्रॉस करने की, तो हम इसी साइड से आए हैं, सभी यहीं तक आ रहे हैं। जो गोमुख देखने, जो गोमुख देख रहा था वो यहीं तक आ रहे हैं, इससे आगे नहीं ज़्यादा नहीं दिया जा रहा, लेकिन अभी भी यहाँ से बहुत दूर है, अगर आपको दिख पा रहा लेकिन बहुत दूर है। ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ रुको, फोटो खींचो, फिर वापस एक बार भी देखो चारों तरफ का। गोमुख उद्गम स्थल, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, काला काला, वो है, वहाँ से नदी आ रही है, लेकिन वहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे मंदिर बना रखा है छोटा सा, तो पवन पर पानी का थे। वहाँ पर हमने 1:15 पे ट्रैक शुरू किया था, जो कि 4 किलोमीटर का बता रहे थे, और 2:30 पे हम यहाँ पर ऊपर पहुँच चुके थे, जिसमें लगभग 1 घंटा 15 मिनट लगा है। और अभी हुआ है 3 बजे का टाइम हुआ है, और हम वापस चल रहे हैं। आधा घंटा हम यहाँ पे बैठे हैं, देख रहे हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। बहुत दूर से दिख रहा ग्लेशियर, पास से नहीं जाके देख सकते। इतनी आसान भी नहीं है, इतनी मुश्किल भी नहीं है कि आप पानी से क्या आ सकते हो, लेकिन थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हो गया अब सिर में दर्द, तो जल्दी से रूम पे पहुँचते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सिर में बहुत तेज दर्द हो जाता है। था डॉर्मेट्री रूम जहाँ पे हम रुके थे, दो ये पूरा डॉर्मेट्री रूम है। यहाँ पे हमने लिया था, पीछे बाथरूम है, 2 वॉशरूम है, 2 बाथरूम है। यहाँ पे पीछे कैंटीन है, ये मेन रिसेप्शन है, ये जनरेटर जो रात को चलता है। अभी हम बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पे आप टेंट लगा सकते हो, लेकिन उसके अलग एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। ये पीछे यहाँ पे गोमुख है, उस साइड से तपोवन के लिए रास्ता जाता है। अभी हम वहाँ से ऊपर वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आप फ्री में टेंट लगा सकते हो, जिसका चार्ज आपको नीचे 50 या 100 रुपये देना पड़ता है। एक बंदा 50 बोल रहा था, एक बंदा 100 बोल रहा था। पर टेंट 50 या 100 रुपये है, जो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को देना पड़ता है। अगर आपको गोमुख के लिए जाना है तो आप सीधे ऊपर से यहाँ से जा सकते हैं पीछे, नहीं तो आपको पहले नीचे उतरना पड़ेगा, फिर नीचे से वापस ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर आप तपोवन जाना है तो वहाँ से ट्रॉली के थ्रू, जो दिख रही ना, ट्रॉली के थ्रू नदी क्रॉस करनी पड़ेगी, उस साइड जाना पड़ेगा, वहाँ से ट्रैक है। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, इस साइड से अगर आप गोमुख की परमिशन ले रहे हो ना, तो आपको बहुत दूर दिखेगा, आपको बहुत दूर दिखेगा। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि गोमुख से तपोवन की परमिशन ले लो, लेकिन हो सकता है तपोवन के लिए गाइड ज़रूरी हो, तो उसके लिए आप गोमुख की परमिशन ले लो और साथ में ट्रॉली की परमिशन ले लो।
जिससे आपको नज़दीक से दिख जाएगा। इन पर हमने ट्रैकिंग शुरू की थी, कल भी इसी टाइम स्टार्ट की थी। जहाँ भी नदी मिले ऐसे अपना पानी भर लो, लेकिन साथ की साथ मत पीना, क्योंकि ये बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा, गला ख़राब कर देगा। हाथ में ले लो। अब तो हम 5 बजे गए थे, उसके बाद फ्रेश हुए, थोड़ा बहुत घूमे, और फिर हमने ब्रेकफास्ट में किया है एक पराठा। सबसे पहले सुबह उठते ही चाय पी, एक गिलास ही, उसके बाद एक पराठा, उसके साथ एक गिलास चाय, फिर निकल गए। हाँ, गर्म कपड़े ज़रूर रखें अपने साथ में। ये मत सोचना कि ट्रैकिंग करते टाइम सर्दी नहीं लगेगी, थोड़ी बहुत दूर तक नहीं लगेगी, लेकिन ऊपर ठंडी हवा बहुत तेज़ चलती है, बहुत तेज़ ठंडी हवा चलती है। तो ऊपर आओ तो अपने गर्म कपड़े साथ में रखो। हाँ, सोते टाइम आपको कोई सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ बढ़िया प्रबंध है। एक सोट दे रखी है, एक कंबल दे रखा, वहाँ आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। लेकिन रास्ते के लिए हैंड ग्लव्स, मास्क टाइप में, टोपा, ये चीज़ें ज़रूर रखें अपने साथ में। और हाँ, जूते अच्छे रखें, थोड़ी क्वालिटी के जूते रखें जो ग्रिप नहीं रहे। जितना भी एरिया ना वो पत्थरों से है, अगर जूते ठीक नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार नदी क्रॉस करनी पड़ती है तो तब भी रिप्टन टाइप हो जाती है, फिसल सकते हो आप, तो उसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखें। और जूते वाटरप्रूफ हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वाटरप्रूफ ना हो तो नदी क्रॉस करते टाइम थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जूते भीग जाते हैं, और भाई जूते भीग गए ना तो गजब हो जाएगा, जल्दी से तो सूखेंगे नहीं और इतनी ठंड लगेगी बस पूछो मत। बाकी एक नज़ारा देखो और चलते हैं आगे की तरफ। ट्रैकिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप रुक के करोगे ना। साथ में पानी रखो, थोड़ा बहुत खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स रखो, तली और चीज़ें मत खाओ, चिप्स लेज ये ऐसी चीज़ें लेके मत आओ, इनसे उल्टी आने का डर है। ड्राई फ्रूट्स रखो, लड्डू वड्डू को थोड़ा बहुत वो खाओ, वो आपको सुविधा के अनुसार आप क्या खाना पसंद करोगे, लेकिन थोड़ा बहुत खाना साथ में रखो। रास्ते में कोई खाने की सुविधा नहीं है, नीचे है या फिर बिल्कुल ऊपर भोजवासा पे है, तो साथ में खाने का कुछ रखो। यहाँ आने का बहुत मज़ा आया, गोमुख देखने की बहुत दिनों से इच्छा थी, देख ली, लेकिन एक चीज़ का पछतावा रहा कि मैं ग्लेशियर को ज़्यादा पास से नहीं देख पाया, क्योंकि वो बहुत पीछे जा चुका। हमने लगभग 500 मीटर दूर से देखा होगा ग्लेशियर को, तो उतना मज़ा नहीं आया जितना हम सोच रहे थे। हम सोच रहे थे बिल्कुल पास से देखेंगे जहाँ से गंगा नदी निकल रही है, लेकिन नहीं देख पाए। हाँ, अगर आप कभी आगे आओ तो तपोवन की परमिशन लेना, अगर तपोवन की ना मिल पाए तो गोमुख की लेना, लेकिन साथ में ट्रॉली की परमिशन लेना। उसमें क्या होता है, भोजवासा से आपको ट्रॉली क्रॉस करनी पड़ती है, उसके बाद आप ऊपर जाते ना तो आपको बिल्कुल पास से देखने को मिलेगा ग्लेशियर। इसका पछतावा मुझे बहुत रहेगा, अगर दोबारा आ पाया और देख पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पछतावा बहुत बड़ा रहेगा। बाकी व्यू अच्छा है। तो बतानी भूल ही गया, यहाँ गंगोत्री धाम पे आया हुआ हूँ, कुछ नहीं मांगा है हमने गंगोत्री धाम पे, मैंने ऐसा यमुनोत्री पे भी बताया था। अभी गंगोत्री धाम पे आया हुआ हूँ, मैंने कुछ भी नहीं मांगा है गंगोत्री धाम पे। कई बंदे सोचते हैं नौकरी या छोकरी मांगने आया होगा, कुछ भी नहीं मांगा है, सिर्फ दर्शन किए हैं, ट्रैकिंग की है, घूमना है, घूमने का शौक है, मांगने का नहीं है। कई बंदे सोचते होंगे कभी 4 धाम कर रहा, कभी किसी मंदिर पे जा रहा, कभी अमरनाथ जा रहा, कुछ मांगने जाता है, कहीं कुछ नहीं मांगने जाता, बस घूमता हूँ, घूमूंगा। जिसको जो सोचना है सोच लो। ये हमारे पीछे गाइड चल रहे हैं, गाइडों के पास भी वॉकी टॉकी होता है, जैसे एक गाइड आगे चलता है कुछ बंदों के साथ और एक गाइड पीछे चलता है कुछ बंदों के साथ। जैसे बड़े ज़्यादा ग्रुप बड़ा हो जाए 15-20 बंदों का, तो कुछ बंदे 3-4 आगे चल जाते हैं, कुछ बाकी पीछे जो आराम से चल सकते हैं। इनके पास वॉकी टॉकी होता है, जिसकी कुछ किलोमीटर होती है 10 किलोमीटर, कुछ किलोमीटर होती है 15 किलोमीटर, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पहाड़ के उस साइड है, एक पहाड़ के इस साइड है, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। और ये ऐसी बातें करते रहते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एक दूसरे को बताते रहते हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि जो यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर हो या जिसकी ड्यूटी होगी उनके पास है, लेकिन ऐसा नहीं है, गाइडों के पास भी वो फिट होती है। हाँ, शायद उनको परमिशन लेनी पड़ती होगी।
ट्रैक कुछ ऐसा है। लैंडस्लाइड जोन है ये। नीचे पत्थर देख सकते हो कितने गिरे हुए हैं, यहाँ पे भी हैं, ऊपर पत्थर यहाँ से गिर जाते हैं। तो ये सारा लैंडस्लाइड जोन है। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ऐसे आपको बीच में शायद 3 से 4 पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर ऐसा लैंडस्लाइड जोन है। वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान से चलना पड़ेगा, बाकी आप आराम से चल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रास्ता ऐसा ही देखो एक बार, थोड़ी सी जगह है, एक साइड पत्थर है तो दूसरी साइड खाई है। ये भी लैंडस्लाइड जोन है देखो। ये यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर आप यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। यहाँ पे अगर आप अपना टेंट लेके नहीं आए हो तो 1000-1200 रुपये लेते हैं जो आपके साथ गाइड आएगा, या यहाँ पे पहले आके बात कर सकते हो। कुछ बंदों की रुकने की सुविधा है, 1000-1200 रुपये पर हेड। लेकिन अगर आप अपना टेंट लेके आते हो तो नीचे ही आपकी 100 रुपये की पर्ची कट जाती है पर टेंट, और यहाँ पे आप रुक सकते हो। अगर और बंदे रुके हो तो अकेले मत रुकना, ग्रुप हो तो रुक सकते हो। हिस्से में जो है चीड़ उसके ऊपर देता और उसके ऊपर भोज। हम 7:15 बजे चले थे, भैया वो जो है ना अभी तक लगभग ये लगा लो पूरा भोज 8:45 हो गए। 1.5 घंटे से चल रहे हैं, कहीं नहीं रुके, और हमें ऐसी ऐसी छाल डायरेक्ट आ रहे हैं। दिन पर लिख लो आप आदत जैसी वो हाई एल्टीट्यूड है बहुत। जय गंगा मैया। इसका कितना चार्ज है सर? इसका हाँ कितने? 3000 रुपये आना जाना। आना जाना गोमुख तक क्या आगे तक? ये भोजवासा तक। ये मेरे जो पीछे जा रहे थे ना, खच्चर जा रहे थे, ये पहली पोनी राइड मिली हमको। ये हमें पहली पोनी राइड मिली है। इससे पहले हमें कहीं खच्चर देखने को नहीं मिले थे, जिनका चार्ज है 3000 रुपये पर पर्सन भोजवासा तक, जहाँ से आना जाना। जहाँ से आगे आपको 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। ऐसे पत्थरों से उतरते फिर चलो ऐसे ब्रिज से। अब निकालो थोड़ी किस्मत और फिर खा लो। गंगोत्री से ऊपर है तपोवन, और 1-2 ट्रैक और हैं, और यहाँ से आप डायरेक्ट बद्रीनाथ भी जा सकते हो ट्रैकिंग करते करते। जिसका यहाँ पर एक गाइड मिला था, उससे बातचीत की थी, वो बता रहा था 20,000 रुपये का पैकेज है पर पर्सन, जिसमें आपको कुछ नहीं लेके आना, ना खाने के लिए ना रहने के लिए कुछ, टेंट वेंट सब कुछ उनकी सुविधा होगी खाने पीने की। और ये 14 से 15 दिन का ट्रैक होगा, 20,000 रुपये पर पर्सन। यार मुझे तो ये ट्रैक भी अच्छा लगा। यहाँ से आप डायरेक्ट बद्रीनाथ जा सकते हो, सोचो पहाड़ों से बर्फों से होते हुए, मज़ा आ जाएगा यार। तो आपके फ्रेंड है या वैसे? फ्रेंड है। काउच सर्फिंग के थ्रू? काउच सर्फिंग के थ्रू? हेलो मैम। इसी ओके, थैंक यू भाई। हेलो सर। हेलो मैम। Oh, we're on camera. नीदरलैंड से आया हुआ ग्रुप, और जो अगली लड़की थी ना, भाई साहब की गर्लफ्रेंड थी नीदरलैंड से। वाह भाई वाह। यहाँ MP UP के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो दूसरे देशों में सेटिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, तो बाकी अच्छा है। हेलो भाई। Hello, mate. हेलो मैम। हेलो। टाइम हुआ है 10:40। ये लगा लो 3 घंटे और 25 मिनट में हम यहाँ बेस कैंप पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पर्ची कटती है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की। जो भी पॉलीथीन या पैकेट थे जिसमें हमने कुछ खाया था, वो हम वापस लेके आए थे, क्योंकि हमारे पास 3-4 पैकेट थे, तो उसके 200 रुपये जमा किए थे। अगर ज़्यादा पैकेट हो तो 500 रुपये 1000 रुपये तक जमा होते हैं, शायद 500 तक का उस भाई ने बताया था, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा पैकेट हो तो उसके पास। वे वापस देने के बाद आपको जितने रुपए आपने दिए पर्ची पे लिख देते हैं, उतने रुपए आपको वापस दे देते हैं। और एक बात और, यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ कैमरे के भी 500 रुपये चार्ज है, और फॉरेनर हो तो 1500 रुपये चार्ज है। तो हमने जाते टाइम कैमरा नहीं बताया, ना उसने पूछा, ना हमें पता था कि कैमरे का कोई चार्ज। वापस आते टाइम उन्होंने हमारा कैमरा देख लिया। यहाँ पे
जो ये ऑफिस बना हुआ है इसके आसपास कैमरे लगे हुए हैं, तो उन्होंने हमारा कैमरा देख लिया और बोले कि 500 रुपये चार्ज लगे। बस अब मोस्टली पहुँच ही गए। टाइम हुआ है 11:05, मतलब 5-10 मिनट और नहीं लगेगी, मोस्टली लगा लो 4 घंटे लगे हैं। 4 घंटे से 5-10 मिनट कम, 4 ही घंटे मान लो। 4 घंटे में नीचे आ गए हैं। बीच में 2-3 जगह रुके हैं। एक जगह स्टार्टिंग में रुके थे जब सांस नहीं चढ़ रखे थे, वैसे रुके थे 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं पहाड़ी पे थोड़ा भाग गया था, वहाँ पे ज़्यादा सांस चढ़ गए थे, वहाँ 3-4 मिनट रुके होंगे। उसके बाद एक जगह पे पर्ची जमा करनी पड़ती है और रुपये वापस लेने पड़ते हैं, 2 मिनट वहाँ रुके थे, बस ये रुकना हुआ था। बाकी हम कहीं नहीं रुके, डायरेक्ट आ रहे हैं। 4 घंटे में हम वापस नीचे उतरेंगे, ठीक है। दूसरा, हमें रास्ते में एक बार जंगल में एक जानवर मिला था, बाकी कोई नहीं मिला था। जो आप मेरे सामने स्क्रीन पे देख रहे हो ये जानवर मिला था, बाकी हमें पूरे रास्ते में कुछ नहीं मिला। अच्छे से गए, लेकिन बस एक चीज़ का दुख है कि हम ग्लेशियर को पास से नहीं देख पाए, क्योंकि हमने परमिशन नहीं ले रखी थी तपोवन तक की। अगर आप कभी दोबारा आओ तो तपोवन तक की परमिशन ले। एक बार खड़ी चढ़ाई देख लो, बिल्कुल खड़ी, देखो। तो तपोवन तक की परमिशन लेना। अगर तपोवन तक की नहीं मिले तो फिर आप गोमुख की लेना, लेकिन साथ में नदी क्रॉस करते हैं ट्रॉली से, उसकी परमिशन ज़रूर लेना, क्योंकि उससे आप बिल्कुल पास से देख सकते हो, जो हम नहीं देख पाए। हमने वहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट की फॉरेस्ट वालों से, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। वे बोले ट्रॉली से जाने देंगे, बाकी आप नदी क्रॉस कर सकते हो तो बेशक जाओ। फिर नदी क्रॉस करने के लिए आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन हमारे साथ में वकील जी थे, तो ये बोले नहीं ठीक नहीं है, रिस्क भी है, और यहाँ तक कि मिले परमिशन तो यहीं से देख सकते थे, बाकी नहीं तो कर सकते थे। तो बस दर्शन हो गए, वापस आ गए। अभी आप मेरे सामने देख सकते हो गंगोत्री मंदिर है, ये सामने मंदिर है आपके।